गांव की छाया और रामदीन का संकल्प। मैं आपको आज जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उस जीवन का सार है जो मैंने अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। ये कहानी है बिसौली नामक एक छोटे से गांव की, जो मध्य भारत के विंध्य पर्वतों की तलहटी में बसा हुआ था। एक ऐसा गांव जहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध, मेहनत का पसीना और पीढ़ियों के संस्कार घुले हुए थे। बिसौली, जैसा कि उसका नाम था, वास्तव में एक विश्राम स्थल था जहां जीवन धीमी गति से चलता था। सूरज का उगना और ढलना, खेतों में हल चलाना और शाम को चौपाल पर कहानियां सुनना, यही वहां के जीवन का चक्र था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन कोई धनवान व्यक्ति नहीं था, ना ही वो गांव का मुखिया या कोई बड़ा जमींदार था। वो तो केवल एक साधारण किसान था जिसके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे वो दिन रात एक करके जोतता था। रामदीन की उम्र 45 के लगभग थी। उसके कंधे समय की कसौटी पर कसे हुए थे और उसके माथे पर गहरी झुर्रियां उसकी अथक मेहनत की कहानी कहती थीं। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी 2 बेटियां थीं, पवित्रा और कामिनी। पवित्रा जो 17 की थी, शांत और गंभीर थी, जबकि कामिनी 13 वर्ष की, चंचल और जिंदा दिल थी। रामदीन का सपना अपनी बेटियों को एक बेहतर जीवन देना था, एक ऐसा जीवन जो केवल खेती की अनिश्चितता पर निर्भर ना हो। लेकिन बिसौली गांव में शिक्षा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। गांव का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय, जो एक टूटी फूटी इमारत में चलता था, केवल नाम का था। वहां कोई नियमित शिक्षक नहीं आता था, और जो आता भी था वो केवल औपचारिकता पूरी करता था। अधिकतर ग्रामीण मानते थे कि लड़की हो या लड़का, उनकी नियति तो खेत या घर का काम करना ही है। पढ़ लिखकर क्या कलेक्टर बन जाएंगे, ये एक आम मजाक था। रामदीन इस मानसिकता से जूझ रहा था। उसे याद था भी कैसे बचपन में उसका पढ़ने का सपना अधूरा रह गया था, क्योंकि उसके पिता को खेत में एक और हाथ की सख्त जरूरत थी। वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही वो एकमात्र दीपक है जो उन्हें गरीबी और अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी सरस्वती को समझाया। सरस्वती एक सीधी साधी ग्रामीण महिला थी। पहले तो संशय में थी, इन लड़कियों को स्कूल भेजकर क्या मिलेगा रामदीन? इनकी उम्र तो सिलाई कढ़ाई सीखने और घर के काम में हाथ बटाने की है। उसने चिंता जाहिर की। रामदीन ने धैर्यपूर्वक समझाया, सरस्वती, समय बदल रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटियां भी बस दिन भर की मजदूरी पर टिकी रहें। उन्हें दुनिया देखनी चाहिए, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सीखना चाहिए, और वो ताकत केवल अक्षर ज्ञान में है। रामदीन के अटूट विश्वास ने धीरे धीरे सरस्वती को भी मना लिया। समस्या गांव के मुखिया बलदेव सिंह से शुरू हुई। बलदेव सिंह एक धनी और अहंकारी व्यक्ति, रूढ़िवादी सोच का प्रतीक था। जब रामदीन ने अपनी दोनों बेटियों को रोजाना स्कूल भेजना शुरू किया तो बलदेव ने रामदीन को चौपाल पर रोका। अरे रामदीन, क्या तुमने अपनी बेटियों को शहर की महारानी बनाने का फैसला कर लिया है? उन्हें खेती और घर का काम सिखाओ, यही उनका असली ज्ञान है। स्कूल भेजकर तुम समाज की परंपरा को तोड़ रहे हो। रामदीन ने हाथ जोड़कर लेकिन आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुखिया जी, मैं किसी परंपरा को नहीं तोड़ रहा। मैं केवल अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। ज्ञान पर किसी एक व्यक्ति या जाति का अधिकार नहीं होता। मेरी बेटियां पढ़ेंगी और ये मेरा अधिकार है। बलदेव सिंह ने उसे चेतावनी दी, देख लेना रामदीन, तुम्हारा ये आधुनिक स्वप्न तुम्हें और तुम्हारे परिवार को महंगा पड़ेगा। इसके बाद रामदीन का रास्ता मुश्किलों से भर गया। गांव के कुछ लोग जो बलदेव सिंह के समर्थक थे, रामदीन के खेतों में काम करने से मना करने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामदीन ने दैवीय नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए गांव में सूखा पड़ सकता है। एक साल ऐसा ही हुआ कि भीषण सूखा पड़ गया। जमीन फट गई, कुएं सूख गए और पशुओं के लिए चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। गांव में हाहाकार मच गया। बलदेव सिंह ने तुरंत रामदीन पर आरोप लगाया। ये सब रामदीन के पाप का फल है, बलदेव ने पूरे गांव के सामने चिल्लाया।
उसने बेटियों को घर के काम से दूर कर किताबी बातों में उलझाया है। देवियां नाराज हैं। रामदीन अकेला पड़ गया, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसने गांव वालों से तर्क करने की कोशिश की। सूखा प्रकृति का नियम है मुखिया जी, इसका मेरी बेटियों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, बल्कि हमें इस समस्या से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। रामदीन का बहिष्कार कर दिया गया। उसे और उसके परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाने के लिए अनाज और पानी की किल्लत हो गई, लेकिन रामदीन की पत्नी सरस्वती इस बार उसके साथ खड़ी थी। हम भूखे रह लेंगे, पर पवित्रा और कामिनी स्कूल जाना नहीं छोड़ेंगी, उसने रामदीन से कहा। पवित्रा और कामिनी, जो अब इस पूरे संघर्ष को देख रही थी, और भी अधिक लगन से पढ़ने लगी। वो जानती थी कि उनके पिता ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। वो रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर पास के कस्बे के हाई स्कूल में जाती थीं, क्योंकि बिसौली का स्कूल बंद हो चुका था। वो रात को डिबरी की मंद रोशनी में देर तक पढ़ती थीं, क्योंकि बिजली भी अनियमित थी। 2 साल ऐसे ही संघर्ष में बीत गए। रामदीन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अब गांव में नहीं, बल्कि दूर के जंगल से लकड़ी काटकर और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। ये काम बहुत कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन उसने शिक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। वो दिन गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कस्बे के स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। पवित्रा, रामदीन की बड़ी बेटी, ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब ये खबर बिसौली पहुंची तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? रामदीन की बेटी, जिसने गांव की मिट्टी नहीं छोड़ी, वो अव्वल आ गई। गांव के कुछ युवा जो कस्बे में थे, दौड़कर खबर लेकर आए। उन्होंने पवित्रा की मार्कशीट और अखबार की कतरनें दिखाईं। पवित्रा की सफलता केवल एक परीक्षा परिणाम नहीं था, ये रामदीन के संघर्ष और त्याग की जीत थी। अगले दिन जिला अधिकारी स्वयं पवित्रा को सम्मानित करने बिसौली गांव आए। गांव में पहली बार इतना बड़ा सरकारी अधिकारी आया था। बलदेव सिंह और अन्य ग्रामीणों ने झटपट गांव के रास्ते साफ किए और खुशी का दिखावा किया। जिला अधिकारी ने भरी चौपाल में पवित्रा को एक मेडल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का चेक दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि ये लड़की केवल एक छात्रा नहीं है, ये ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। रामदीन जी ने गरीबी और समाज के विरोध के बावजूद अपनी बेटियों को पढ़ने दिया। आज उनकी बेटी ने न केवल आपके गांव का, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। फिर जिला अधिकारी ने एक और घोषणा की। रामदीन जी की छोटी बेटी कामिनी भी अपने वर्ग में चौथे स्थान पर रही है। इन दोनों की प्रेरणा से मैं बिसौली में एक नया सुव्यवस्थित हाई स्कूल बनवाने की घोषणा करता हूँ, जहाँ सभी बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बलदेव सिंह का सिर शर्म से झुक गया। जो रामदीन कभी बहिष्कृत था, वो अब गांव का हीरो बन चुका था। बलदेव सिंह ने सबके सामने रामदीन के पैर छूकर माफी मांगी। रामदीन ने बलदेव सिंह को उठाया और नम्रता से कहा, मुखिया जी, आप बड़े हैं, ज्ञान का उजाला सब तक पहुंचे, यही मेरी असली जीत है। समय बदला। गांव में हाई स्कूल बन गया। रामदीन की दोनों बेटियां पवित्रा और कामिनी गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के हर माता पिता ने, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। रामदीन, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए और एक बेहतर कल के लिए लड़ाई की थी, अब गांव में सम्मान का प्रतीक बन गया था। उसने केवल अपनी बेटियों का भविष्य नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उसकी कहानी ये बताती है कि किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ी पूंजी ज्ञान है और सबसे बड़ी शक्ति अडिग संकल्प है। शिक्षक, संघर्ष से सफलता तक की ज्योति। सीख, सबसे बड़ी दौलत ज्ञान है। इसे पाने का संकल्प हर बाधा को तोड़ सकता है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ज्ञान ही प्रगति की वास्तविक नींव है।